अडानी एंटरप्राइजेस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विदेशी लेन देन के मामले में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से विदेशों में लेन देन और खरीदारी के मामले की जानकारी मांगी गई है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से। नीरज, ये खबर पिछले हफ्ते भी आई थी और कंपनी ने इस बात से इनकार किया था कि किसी भी मॉरिशस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है, लेकिन क्या अब और ज्यादा डिटेल्स निकल कर आए हैं कि दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रडार पे अडानी ग्रुप है और उनकी जांच चल रही है? बिल्कुल, ये पूरी तरीके से सही खबर है। जब पिछले हफ्ते हमने बात की थी तो अमित देसाई जो उनके सीएफओ है ग्रुप, उन्होंने मना किया था, लेकिन ये बात पक्के तौर पे सही है। हमारे पास वो लेटर्स हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजे हैं इनको 20 दिसंबर 2011 से लेकर के 29 फरवरी 2012 के बीच में 4 नोटिसेस अडानी ग्रुप को भेजी गई हैं, जहां पे ये पूछा गया है इनसे कि इन्होंने जो विदेशी लेन देन किए हैं अपनी ग्रुप कंपनियों के बीच में और जो दूसरी कंपनियों के बीच में, उसमें जो लेन देन हुआ उस ट्रांजैक्शन की पूरे डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मांगे। माना यह जा रहा है कि यहाँ पे फेमा का उल्लंघन किया गया है। बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो सस्पिशियस है, इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी डिटेल्स मांगी है। खास बात इसमें देखना होगा कि इस पूरे ग्रुप ने लगातार जो बहुत सारे विदेश में ट्रांजैक्शन किए, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक कोल माइन टर्मिनल लिया था, इसके अलावा हांगकांग, सिंगापुर से इनकी जो दूसरी कंपनियां हैं होल्डिंग ओवरसीज कंपनियां, उनके साथ इनके ट्रांजैक्शन हुए हैं। अडानी पोर्ट के लिए इन्होंने 40 करोड़ की एक गारंटी का लोन दिया है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन इन्होंने किए हैं जिसके डिटेल्स शक के दायरे में आ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर का मानना है कि यहाँ पे गड़बड़ की गई है और एक केस तो सीधा वो बनता हुआ दिख रहा है जो केमोली अडानी एंटरप्राइजेस के साथ इन्होंने डील की थी, जिसके करीब $52 लाख का जो फिगर है वो भी सामने निकल के आ रहा है कि वहां पे एक गड़बड़ी की आशंका है। उसको देखते हुए ये पूरे डिटेल्स इनसे मांगे गए हैं और इनको सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है, जो 29 फरवरी से शुरू होता है। यानी सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी इनको अपने डिटेल्स के साथ इनको रिप्लाई भेजना होगा और ये लेटर्स पूरी तरीके से हमारे पास है। जो गलत जो ये कह रहे थे वो साबित नहीं होता है। ओके, तो जाहिर है कि यहाँ पर सारे डिटेल्स अब हमारे पास आ चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि अडानी ग्रुप के खिलाफ दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है। शेयर पे अगर आप नजर डालें तो आज इस खबर के बाद तेजी से नीचे आया था, लेकिन जाहिर है कि ये स्टॉक जो करीबन 450 रुपए के आसपास ट्रेड होता था, अभी मुश्किल से 2-3 हफ्ते पहले काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है अलग अलग खबरों के बीच। तो शायद बाजार में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को अंदाजा था, उन्होंने पहले ही सेलिंग कर रखी है और अब ये डिटेल्स निकल कर आए हैं कि दरअसल कंपनी के खिलाफ जांच जारी है। अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक फिलहाल आपके सामने। अडानी पोर्ट को भी लेकर चूंकि एक खबर आई थी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उस कंपनी से भी रिलेटेड है, तो वहां भी हम मूव्स देख रहे थे। हमारे साथ अब अमित देसाई जुड़ चुके हैं जो अडानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मिस्टर देसाई, स्वागत है आपका। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि आपको लेटर्स मिले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से, क्या कहा गया है इन लेटर्स में? ये एक रूटीन कागज है जो मांगता है हमसे इंफॉर्मेशन हमारे जो ओवरसीज सब्सिडियरीज है और ओवरसीज जॉइंट वेंचर है उनके अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ऐसे कागज बहुत नॉर्मल कोर्स में आते हैं, उसका जवाब कंपनी प्रोवाइड करती है और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे रूटीन कागजों को लेके ये बड़े पैमाने पे उसके ऊपर खबरें चलने लगती हैं। जी, लेकिन पिछले हफ्ते जब हमने आपसे पूछा था मिस्टर देसाई, तो आप कह रहे थे कि किसी किस्म की कोई जांच नहीं चल रही, ईडी से आपने कुछ नहीं सुना। जी, आपने प्रश्न ये पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई जांच चल रही है और हमारा जवाब आज भी वही रहेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई जांच थी नहीं, है नहीं अडानी पोर्ट को लेके। ये कागज जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जो आया हुआ है वो कंपनी के, मैं फिर से कह रहा हूं, जो कंपनी की ओवरसीज सब्सिडियरीज एंड ओवरसीज जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो जो हमने आपको पिछले हफ्ते कहा था वो भी सही है और जो आज कह रहे हैं वो भी सही है। जी, कहाँ पे है ये सब्सिडियरीज आपकी? अलग अलग जगह में है, सिंगापुर में है, दुबई में है और मॉरिशस में भी है? नहीं जी। किसी और टैक्स हेवन में ये सब्सिडियरीज हैं? हमारी सब्सिडियरीज जो हैं वो आप अगर अडानी एंटरप्राइज की एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम देते हैं जो हमें कंपनीज लॉ के अंतर्गत भी देनी पड़ती है। तो ये रूटीन काम है, इसमें कोई नई बात है नहीं और ये टैक्स
हेवन में हो या ना हो उसका कोई मतलब रखता नहीं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ में। हमें लगता है कि एक साजिश की जा रही है कि ऐसे रूटीन कागजों को लेकर उसकी एक बड़ी खबर बनाने का एक टारगेटेड कैंपेन अदानी ग्रुप के सामने चलाया जा रहा है। मिस्टर देसाई, इस बारे में ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता नीरज वाजपेयी जो लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जरूर पूछिए जी। मिस्टर देसाई, एक ये भी नोटिस में कहा गया है कि आपका जो कंपनी जब से अब तक बनी तब से अब तक लेकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न का पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। माना जा रहा है कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी की आशंका, मेरे जो सोर्सेस है ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की बताएंगे आशंका के तहत ये जो नोटिस आपको भेजेंगे, आप उसका रिप्लाई जो दे रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न का विवरण दें, सही है ये? शेयर होल्डिंग पैटर्न में कागज में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई गड़बड़ी है, तो आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी है तो आप कृपया हमें अगर बताएं कि आपके सोर्सेज कौन है और उसने कैसे गड़बड़ी के बारे में बताया, तो हम ज्यादा प्रकाश उसके बारे में बता सकते हैं। हालांकि आपको हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारी कोई शेयर होल्डिंग या हमारी कोई कार्य में कोई गड़बड़ी है नहीं, सब कानून के अंतर्गत कार्य होता रहता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि आपके सोर्सेज बताए हैं, हमारी विनती आपसे ये होगी कि वो सोर्सेज को आप पूछें कि ये क्या गड़बड़ी है, क्योंकि कागज तो अगर आपके पास है तो आपने भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, आपसे तमाम सवाल पूछे, उसमें एक सवाल ये भी था, अब जवाब आपका लगभग तैयार होगा तो आप क्या प्रिपरेशन के साथ जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं जवाब? उनको ये जवाब दे वो आई थिंक मीडिया के साथ शेयर करना ना तो सही रहेगा ना जरूरी है जी। आपने कहा शब्द गड़बड़ी, तो उसके ऊपर मैं भारपूर्वक कहना चाहता हूं कि ना तो कागज के अंदर ऐसा कुछ लिखा गया है, क्योंकि ये जो आपके व्यूअर्स हैं वो उनको तो ये कागज मिलेगा नहीं, वो आपकी बात सुनेंगे। तो मैं इतना भारपूर्वक जरूर कहना चाहूंगा कि गड़बड़ी का कोई जिक्र ये कागज के अंदर किया नहीं गया और ना तो कोई गड़बड़ी हमारे कोई शेयर होल्डिंग वगैरह में है जी। लेकिन मिस्टर देसाई, आपसे आपके शेयर होल्डिंग के सारे डिटेल्स पिछले सालों के मांगे गए हैं, इस बात की आप पुष्टि करते हैं? जो रूटीन है एंड शेयर होल्डिंग इज एनीवे इन द पब्लिक डोमेन, सो दोज इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द अथॉरिटीज। ओके, लेकिन आपने जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि ये एक सोची समझी साजिश हो रही है अदानी ग्रुप के खिलाफ, ऐसा हम जरूर मानते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी है कौन कर रहा है ये साजिश? जी, हमें अगर जानकारी होती तो हम आप जरूर को बता देते हैं। चूंकि आपने कहा कि ये साजिश है तो जरूर आपको कुछ संकेत मिले होंगे। हाँ, संकेत तो जरूर है, संकेत पूरी तरह कंफर्म हो जाने पर आपको जरूर बता देंगे। क्या इसमें आप कोई राजनीतिक पक्ष देखते हैं? मैं कोई टिप्पणी ये बारे में नहीं कर सकता जी, माफी चाहता हूँ। नीरज, आप कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? मैं जो पूछना है दूसरा चाह रहा था कि एक जो ऑस्ट्रेलिया में आपने टर्मिनल लिया है उसको लेकर के भी सवाल पूछे गए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, वो क्या थे टर्मिनल्स जो आपने लिए, उसमें कुछ जो डिटेल्स मांगे गए? नहीं, ये कागज के अंतर्गत तो ऐसी कोई डिटेल मांगी नहीं गई है। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइन टर्मिनल आपने लिया उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है, जो बिड आपने किया था वो मांगा गया है? नहीं जी, ये कागज के अंतर्गत मेरे ख्याल से ऐसी कोई डिटेल नहीं मांगी गई। और जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे इन्वेस्टमेंट है, दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, एक माइन के अंदर है, एक जो हमने पोर्ट एक्वायर किया है, जिसकी जानकारी हम अलग अलग समय पर दे चुके हैं। ये कागज में जहां तक हमारा ख्याल है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। ओके, जो 29 तारीख की नोटिस है जो लास्ट आई थी उसमें है मेरे ख्याल में? आप नहीं जी, ऐसी कोई माहिती हमारे पास नहीं है जी। ओके, थैंक यू। ओके मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अमित देसाई यहाँ पे कहते हुए कि जरूर कुछ सवाल पूछे गए हैं, इसको जांच ना समझा जाए, ऐसा उनका कहना है। वो कह रहे हैं रूटीन डिटेल्स ईडी की ओर से मांगे गए हैं और वो जवाब कंपनी दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग को लेकर डिटेल्स मांगे गए हैं, कंपनी के ट्रांजैक्शंस जो उनकी सब्सिडरीज के साथ हुए हैं उनको लेकर उनसे डिटेल्स मांगे गए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते अदानी ग्रुप ने ऐसी खबरों का खंडन किया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई भी जांच कर रहा है, लेकिन आज इस बात की पुष्टि होती हुई जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि दरअसल जांच चल रही है, डिटेल्स मांगे गए हैं। भले ही कंपनी ये कहे कि इसको जांच नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक साजिश की ओर वो इशारा कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहरहाल बाजार पे अगर देखें तो ये स्टॉक जो काफी हद तक पहले ही करेक्ट हो चुका है, करीब 400 सवा 400 के लेवल से पिछले 2-3 हफ्तों में नीचे आया था, तो आज भी एक बार के गिरने के बाद संभलने की कोशिश जारी है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए इस समय, इस स्टॉक में क्या खरीदारी का मौका है या नहीं, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।